अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में मार्शल लर्नर कंडीशन आपके साथ डिस्कस हुआ था। उस उसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि मार्शल लर्नर के साथ अटैच एसोसिएटेड एक टॉपिक है जे कर्व इफेक्ट। आप वीडियो पास करें, थोड़ा सा सोचें कि जे कर्व इफेक्ट होता क्या है। जी, आपने देख लिया होगा। जे कर्व इफेक्ट देखें, क्या मार्शल लर्नर ने कहा कि आप एक्सचेंज रेट को अगर फॉल करेंगे, एक्सचेंज रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे। तो कंडीशन उस अगर तो यूजुअली ये होता है कि एक्सपोर्ट्स होना तो ये चाहिए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएं और इंपोर्ट्स कम हो जाएं। अगर ऐसा होता है, अगर मार्शल लर्नर कंडीशंस फुलफिल होती हों। अब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि इवन ये जब कोई इकोनॉमी अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट करें, तो शुरू में कुछ इस तरह से होता है। शुरू में इस तरह से हो रहा है। मैं ये जो डायग्राम है इसे फर्दर डिटेल करके ज़रा आपके साथ बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक्सिस है, दैट इज़ ये वाला जो एक्सिस है ये ज़ीरो यानी एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, और करंटली इकोनॉमी इस वक्त पोजीशन यहाँ पर इस पॉइंट पर है। मैं इसे फर्दर कलर करता हूँ। यहाँ पे मींस करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है। जी, डेफिसिट में है, माइनस में है करंट अकाउंट। अब क्या है, एक्सचेंज रेट इकोनॉमी में डाउन किया है। एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट ने डिलिबरेट अटेम्प्ट किया है कि डीवैल्यू करें अपनी करेंसी ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो। तो होना ये चाहिए था कि इम्प्रूव हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ ये होता है कि इन अ शॉर्ट रन वो फर्दर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, पहले डाउन हो रहा है। फर्दर देखें ना, करंट अकाउंट पोजीशन मैंने यहाँ लिखी हुई है वर्टिकल एक्सिस में। तो करंट अकाउंट पोजीशन जो है ना, वो करंट अकाउंट फर्दर डेफिसिट हो रहा है एक पीरियड तक। लेट्स सपोज के गवर्नमेंट ने जो है वो करेंसी डी वैल्यू की है फरवरी में, तो मार्च में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मार्च के मंथ में और डेफिसिट हो गया, मार्च में, मई में थोड़ा सा और हो गया, ठीक है, जून तक डिप किया, और जून के बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये ख़त्म हो गया डेफिसिट में। एंड देन फिर नेक्स्ट मंथ से प्लस की तरफ जाना शुरू हुआ। सो पहले एक डिप कर रहा है, फर्दर वर्स होता है और फिर इम्प्रूव होना शुरू होता है, शुरू करता है। तो इसलिए ये जे कर्व, जे शेप बन जाती है, जे कर्व इफेक्ट कहते हैं। इसकी क्यों ऐसा होता है, ये पढ़ने से बताने से पहले मैं ज़रा ये आपके साथ जो इसकी वर्डिंग है जो लिखी हुई है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ए फॉल इन द एक्सचेंज रेट causing an increase in the current account deficit। वो कहते हैं कि ये डेफिसिट जो है वो इम्प्रूव तो हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, डेफिसिट सरप्लस की तरफ जाना शुरू कर देता है बिफोर इट रिड्यूसेस ड्यू टू द टाइम इट टेक्स फॉर द डिमांड टू रिस्पॉन्ड। ये इस तरह से है कि यही वो रीजंस भी बताई हुई हैं कि जब हम करेंसी को डी वैल्यू करते हैं तो शॉर्ट रन में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स हैं वो इन इलास्टिक होती हैं। इन इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने इंपोर्ट्स करनी है, प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी वो इंपोर्ट्स करते रहेंगे। सपोज करें कि आपकी एक जूस की फर्म है और आप अपना जो पैकिंग मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब आपकी इंपोर्ट्स आपके लिए महंगी हो रही हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव जो है वो तलाश करने में, लोकल इंडस्ट्री से अरेंज करने में कुछ टाइम लग जाएगा आपका। इसलिए आप उसे एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी इंपोर्ट करते रहेंगे। जब इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो फर्दर डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा कि पहले तो आपकी इंपोर्ट की वजह से लेट्स सपोज $1000 आउट जा रहे थे, आउटफ्लो हो रहा था करेंसी का। लेकिन अब आप महंगी इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से 1500 क्या हो रहा है, करेंसी आउटफ्लो हो रहा है, तो फर्दर डेफिसिट हो जाएगा। लेकिन लॉन्गर रन में जब टाइम पीरियड आपके पास इनफ होगा,
आप अरेंज कर लेंगे कोई ना कोई लोकल फर्म से अपने लिए पैकिंग मटेरियल को अरेंज कर लेंगे, तो इस तरीके से आप इम्पोर्ट स्टॉप कर देंगे। जब इम्पोर्ट स्टॉप करेंगे तो फिर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? ये इस तरह अभी ये एक इसलिए फर्दर वर्स होना शुरू हो जाता है। एक और कंडीशन यूँ भी हो सकती है कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फ़ौरी तौर पर एक्सपोर्ट्स बूस्ट नहीं होती है। इवन के फॉरेनर के लिए हमारी गुड्स सस्ती भी हो गई हैं, चीपर हो गई हैं, वो हमसे खरीद सकता है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो आगे उन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं। कोटाज़ अलॉट किए हुए हैं कि आप इससे ज़्यादा तो अपने हमारे मुल्क से आ ही नहीं सकता। अब यूरोपियन यूनियन टेक्सटाइल में पाकिस्तान को वो देता है, कोई कोटा लिमिट देता है कि बांग्लादेश से इतना, पाकिस्तान से इतना, इस तरीके से जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारी प्राइसेस चीपर भी हो जाए उनके लिए, तो इन ए शॉर्ट रन हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। जी, ये कुछ वजह होती है जिसकी वजह से ये जे कर्व इफ़ेक्ट बनता है। जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जे कर्व इफ़ेक्ट समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम रिवर्स जे कर्व जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।